हम क्या करें, कातिल भी वही हैं, मुंसिफ भी वही हैं, इंसाफ भी वही करते हैं और हमें कातिल भी वही ठहराते हैं। हम तो ठहरे बेचारे मजलूम, हमारे ऊपर में जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए हैं, फिर भी हम ही मजलूम हैं। आपको पता है, किसी को सरेआम आप पीट के मार दो या किसी को भी आप आग के हवाले कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इस देश के अंदर में जिस तरीके से फांसीवादी ताकतें और आतंकवादी ताकतें पनप रही हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर में बाहरी जो ताकतें हमला आवर हैं, जो ताकतें इन लोगों को फंड करके, इन लोगों को बाहर से मोटिवेट करके, इन लोगों को बाहर से संरक्षण दे करके जो इस देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को मारने के लिए उस्का रहे हैं, मैं सरकार से और माननीय राष्ट्रपति महोदया से ये मांग करता हूं कि इन संगठनों का जांच हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि इन संगठनों का जांच हो कि इनके पास इतने पैसे आते कहां से हैं, इन VHP का इनके पास इतने फंड आते कहां से हैं, इनके पास इतने हथियार आते कहां से हैं। आपने वीडियो देखा होगा, फोटो देखा होगा, मोनू मानेसर AK-47 और पता नहीं कौन कौन सा राइफल लेकर के घूम रहा है। इनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग इतने सारे राइफल्स और इतने सारे बंदूक लाते कहां से हैं। इनको कौन वो ताकतें हैं जो ताकतें इनको फंड कर रही है, जो ताकतें इनको हथियार ला करके दे रही है, उनकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ मोनू मानेसर को जेल में डाल देने से या सिर्फ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग कर देने से ये मामला शांत नहीं होने वाला है। कि जब गौ तस्करी नहीं करते, आप हमें बताइए, आप हमें बताइए पिछले 2 साल में, पिछले दो साल में हरियाणा का ही डेटा है, 14,000 केसेस गौ तस्करी के रजिस्टर किए गए, मगर कितने का जजमेंट आया और कितने में वो मुलजिम साबित हुए? सिर्फ 4 केस में। क्यों हुए 4 केस में? आप मुझे बताइए। अभी भाई पूछ रहे थे, भाई अखलाक को मारा गया, उनके फ्रिज में जो मांस रखा हुआ था उसकी 3 बार जांच हुई, 3 बार, और 3 बार जांच होने के बाद कोर्ट ये बोलती है कि बीफ नहीं, ये मटन था। क्या आप मटन के नाम पे किसी को मार देंगे? आप गौ तस्करी का एक सहारा लेकर के, वो पार्टी जिस पार्टी का एक प्रदेश का अध्यक्ष ये बोलता है कि मैं तो गौ मांस खाता हूँ और मेरी पार्टी भी मुझे इससे नहीं रोकती है। एक देश में जब एक प्रदेश में जब चुनाव होता है, इसी पार्टी के कुछ लोग वहाँ जाकर के ये बोलते हैं कि अगर केरल में हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ बीफ को सस्ता कर देंगे। उन्हीं के पार्टी के एक अभी नए ये बने CM बने हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो खुद बोले कि मैं बीफ खाता हूं और मुझे बीफ खाने से कोई नहीं रोकता है। आप मुझे बताइए कि ये दोगलापंथी नहीं है तो क्या है? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है कि एक जिस पार्टी का मुख्यमंत्री और जिस पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ये बोलते हो कि मैं बीफ खाता हूं और मुझे पार्टी मना नहीं करती है। केरल जैसे स्टेट में जाकर के ये बोलते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम बीफ को यहाँ सस्ता कर देंगे। उसी बीफ के नाम पे आप पिछले 4-5 सालों के अंदर में तकरीबन 50 से ज़्यादा बेगुनाह मुसलमानों का, और हैरत की बात यह है, मैं आपको बताऊं, इसी गलत गौ तस्करी के आरोप में कुछ हिंदू भाइयों को भी मारा गया है। अरे भाई, जब आग लगती है तो वहाँ धर्म जाति नहीं देखी जाती है। जब आग लगती है तो उसमें कौन पेड़ा जाएगा, कौन मरेगा, पता नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो इस देश के मिडिल क्लास लोग जो सो रहे हैं और जो एक दिन बुलडोजर पे हंस रहे थे, उनको कानपुर देहात की भी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि कानपुर देहात के अंदर में दो महिलाओं को किस तरीके से उनके ऊपर में बुलडोजर चला दिया गया और उनको मार दिया गया। इनका भी ख्याल रखना चाहिए। इस देश को हमें आग लगने से बचना है। इस देश के अंदर में अगर मैं गलती कर रहा हूँ, अगर हम लोग गुनहगार हैं तो उनको सज़ा दी जाए, उसके लिए कोर्ट है, और कोर्ट में जब तक चीज़ें नहीं होंगी, कोर्ट जब तक ट्रायल नहीं करेगा, उससे पहले अगर आप मार देते हैं तो ये गलत है और इसके खिलाफ आज हम लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। सवाल आप लोग पे ही उठता है कि आग लगाने वाले ही आग से बचने की बात करते हैं। ये आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि आग तो आप खुद ही लगाते हो और आग से बचने की बात करते हो। अरे हम क्या करें, कातिल भी वही हैं, मुंसिफ भी वही हैं, इंसाफ भी वही करते हैं और हमें कातिल भी वही ठहराते हैं।
हम तो ठहरे बेचारे मजलूम, हमारे ऊपर में जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए हैं, फिर भी हम ही मजलूम हैं। आपको पता है गुजरात दंगे में आप BBC की वो जो बनी है डॉक्यूमेंट्री जो बनी है उसको क्यों नहीं देखने देते हैं? आप इसलिए नहीं देखने देते हैं कि वो जो हमारे ऊपर में जो आपकी सरकार के माध्यम से जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे वो बाहर आ जाएंगे, और वो बाहर आ जाते हैं इसलिए आपने उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही आपने उनको रोक दिया और डॉक्यूमेंट्री को दिखाने नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, हर जगह पे मुसलमानों को ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपने सही सवाल पूछा है, क्यों ना करना पड़े? हम तो आज नहीं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उस वक्त से हमारे ऊपर में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आज अगर इस देश के अंदर में लोकतंत्र जिंदा होता, इस देश के अंदर में मुकम्मल तरीके से संविधान के तरीके से इस देश को चलाया जाता और इस देश के अंदर में भाई भाई को समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से तशद्दुदों का शिकार लोगों को होना पड़ता। आज सिर्फ मुसलमान पीड़ित नहीं है, दलितों के साथ में देखिए किस तरीके से उनको खाट के अंदर में बांध के मार दिया जाता है, मगर कोई कानून नहीं। और उसी के ऊपर में एक कानपुर देहात में जब एक लड़की गाना गाती है नेहा सिंह राठौर, तो उनको नोटिस भेज दिया जाता है, मगर बुलडोजर जब चलाया गया तो बुलडोजर के ड्राइवर के ऊपर में केस करके उनको जेल में डाल दिया जाता है, मगर डीएम एसडीओ जो वगैरह थे उनको आज तक उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम क्या बताएं सर, आखिर क्या वजह है कि गरीब मुसलमान जो पासबांदा उसकी लिंचिंग क्यों होती है, वो क्यों मारा जाता है? वो भाई उनको मारना आसान है, उनके ऊपर में तशद्दुद आप कर सकते हैं। भाई अगर आपके अंदर में इतनी ही ताकत है तो आप गौ मांस को पकड़िए, गांव को पकड़िए और खिसेट के लाइए कोर्ट में। हर मुसलमान इस देश का आपका साथ देगा और कहेगा कि नहीं इसने गलत किया था, मगर ना आप कोर्ट में लाते हैं ना आप थाने में लेके जाते हैं, उनको पीट पीट के मार देते हैं। अब बाद में बोलते हैं कि गौ तस्कर था और यहाँ गौ तस्करी करना मना है। आप हमें बताइए किस तरीके से इस देश के अंदर में पिछले कुछ दिनों में मुसलमानों को सिर्फ आशंका के बिना पे, सिर्फ इस बिना पे कि ये हो सकता है, किस तरीके से उनको जो है मारा गया है और कानून का लंगा नाच किया गया है। ये कुछ पार्टी, मैं तो मांग करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि ये जो पार्टियां हैं जो आकर के इसी जंतर मंतर पे एक समुदाय विशेष को मारने की धमकियां देते हैं और ये कहते हैं कि मेरी 80 साल की उम्र है, मैंने 84 मर्डर कर रखे हैं, उनके ऊपर में कब FIR होगा, उनके ऊपर में कब केस होगा? एक यहाँ हरियाणा के माननीय विधायक जी हैं, परसों जब राजस्थान यहाँ हरियाणा विधानसभा में जब सवाल उठाते हैं मोनू मानेसर पे, तो आज सुबह सुबह उनके खिलाफ हर जगह पे एक पोस्टर चस्पा कर दिया जाता है कि ये आतंकवादी है। भाई साहब, इस देश के अंदर में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए इस तरीके से हो रहा है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लिंचिंग हुई है, क्यों भाई? हमें तो पता है कि इन्होंने हमारे साथ, हम इंसाफ दिलाएंगे। हरियाणा की सरकार ये कहती है कि हम इंसाफ दिलाएंगे, मगर हरियाणा की ही सरकार राजस्थान की सरकार पे FIR दर्ज कर देती है। हरियाणा के अंदर में ही खुलेआम ये कहा जाता है कि राजस्थान पुलिस आएगी तो अपने टांगों पे, मगर यहाँ से अपने टांगों पे जा नहीं पाएगी। हरियाणा में ही और हरियाणा के पुलिस के सामने में ही खुलेआम ये कहा जाता है कि अगर आपने इन धरनाओं को ख़त्म नहीं किया तो आपको और कुछ लोगों को यहाँ जिंदा जला के मार दिया जाएगा। वहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोक दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसी देश के अंदर में और इसी राजधानी के पास में